you need me, but I don't have the time. Told you I'd be there when you listen to me cry, but I don't know, I'm pretty busy now. अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। सो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी वीकेंड की रूटीन शेयर करती हूँ, विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक डेली की रूटीन यही होती है। और जब मैंने लास्ट टाइम अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर की थी, उसमें बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला था कि हमें लगा कि आप बेबी की मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हैं, लेकिन अगर मैं बेबी की चीज़ें शो करना शुरू हो जाऊँ तो फिर ऑब्वियसली वो वीडियो के अंदर जो है और कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि बेबी के तो काम ख़त्म ही नहीं होते और वो सारी रिपीटेटिव चीज़ें होती हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी चीज़ों में कंफ्यूज रहते हैं। जैसे अगर मैं अपनी भी बात करूँ तो क्योंकि आई एम ए न्यू मदर, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता। तो मैं जो अपनी सीजनड मॉमी फ्रेंड्स हैं ना, उनसे अक्सर लाइक पूछ रही होती हूँ और बहुत सारी वीडियोस भी देखने की कोशिश कर रही होती हूँ कि अच्छा अगर ये मसला है तो इसका क्या हल होगा, या फिर अगर ये मसला चल रहा है तो इसका क्या हल होगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपको परेशान रखती हैं। लेकिन ये है कि जितना लाइक 2 मंथ्स हो चुके हैं और मैंने यही फिगर आउट किया है कि आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें आपको समझ आती हैं मदरहुड में। इट्स अ जर्नी। और इवन मैं ये कहूँगी कि प्रेगनेंसी के बाद ना हर चीज़ जर्नी होती है। जैसे प्रेगनेंसी वाज आल्सो ए जर्नी, उसके बाद अब मदरहुड इज़ आल्सो ए जर्नी, क्योंकि उसके अंदर अपने उसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें आपने सीखनी होती हैं, आपको ख़ुद पता नहीं होती। फिर आपको जब बहुत सारे लोग बहुत सारे एडवाइसेस दे रहे होते हैं, ऐसे कर लो, ऐसे ना करो, ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, और लिटरली हर बंदा ही ऐसे बोल रहा होता है, तो तब भी आप बहुत ओवरवेल्म होना शुरू हो जाते हो। लेकिन ऑब्वियसली उन चीज़ों से आपको हेल्प भी होती है, लेकिन कभी कभी ये होता है कि आप ओवरवेल्म भी हो जाते हो। सो यहाँ पे जो है वो था मॉर्निंग का टाइम, एंड आई टुक माई टाइम। आयरा को फीड वगैरह कराने के बाद, उसको चेंज वगैरह कराने के बाद, आई यूजुअली गो एंड टेक केयर ऑफ़ माई सेल्फ। थोड़ा सा लाइक मैं स्किन केयर कर लेती हूँ। स्किन केयर में मेरा मॉइस्चराइज़र शामिल होता है, एंड दैट्स अबाउट इट। और मॉइस्चराइज़ करती हूँ। उसके बाद जो है वो अगर मुझे शावर वगैरह लेना हो तो वो भी मैं इसी टाइम पे लेती हूँ। वीकेंड पे यूजुअली ये होता है, क्योंकि मैं पाकिस्तान हूँ और जो बाहर की रूटीन थी वो तो डिफरेंट थी, लेकिन यहाँ की रूटीन जो है वो मेरी थोड़ी सिमिलर ही है। और ज़्यादातर लोगों ने जो है वो वीकेंड पे प्लान्स रखे होते हैं कि किसी से मिलना मिलाना है या किसी के घर आना जाना है, तो वीकेंड पे लोग जो है वो ज़्यादातर आना जाना पसंद करते हैं। तो बस यहाँ पे भी यही सीन चल रहा होता है कि अच्छा अगर कहीं दोस्तों से मिलना है तो वो भी वीकेंड पे, या अगर किसी ने आना है तो फिर वीकेंड का मैं बोल देती हूँ, तो आराम से जो है वो सारे वीकेंड्स मेरे ऑलमोस्ट जो है ना वो बुक जाते हैं, लाइक वीकेंड नहीं होते। या फिर मैंने प्लान किया होता है अच्छा चलो इस बार जो है वो मैं शॉपिंग कर लूँगी, या इस तरह से। आप लोग नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि आप लोग वीकेंड्स किस तरीके से गुजारती हैं, कि आप लोग इसी तरह से प्लान करते हैं, प्लान करके कहीं निकलते हैं, या फिर बस नॉर्मल होते हैं, बोरिंग होते हैं आपके वीकेंड्स। लाजमी बताइएगा। और अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा अगर आपको अच्छी लगे। इसके अलावा ना आई वॉज टॉकिंग टू समबडी के आई लिटरली हैव नो आइडिया व्हाट टू फिल्म नाउ। लाइक मुझे वो जैसे एक क्या कहते हैं उसको, क्रिएटिव ब्लॉक टाइप समथिंग, अगर दैट्स इवन अ वर्ड, वो वाला मुझे सीन हो रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रही है। अच्छा मैं फ़िल्म करना चाहती हूँ, लेकिन मैं फ़िल्म क्या करूँ या मैं किस टॉपिक के ऊपर बात करूँ, ये चीज़ें मुझे समझ नहीं आ रही होती। तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे इसकी रिकमेंडेशंस भी ड्रॉप करिएगा, क्योंकि जो आप रिकमेंडेशंस मुझे ड्रॉप करते हैं मैं एक्चुअली उसको पढ़ती हूँ और एक्चुअली इसको नोट डाउन करती हूँ, और उसके बाद जो है वो उसके ऊपर कोई ना कोई मैं वीडियो लास्ट में बनाती हूँ। जिन्होंने रिक्वेस्ट की होती है उनको पता होता है कि ये वाली वीडियोज़ जो है ना चल रही हैं। अच्छा, मुझसे किसी ने पूछा था कि आप अपनी बेबी की जो टॉयलेटरीज़ वाली चीज़ें हैं वो कौन से ब्रांड की यूज़ करती हैं। तो मैं पाकिस्तानी एक लोकल ब्रांड है विच इज़ नेक्स्ट ऑन, क्योंकि जॉनसन्स जो है वो उसका बड़ा एक वो चला हुआ था कि जी जॉनसन्स के अंदर ये मसाइल हैं एंड ऑल। तो फिर नेक्स्ट ऑन जो है उसकी चीज़ें मैं लेके आई थी। यहाँ पे साथ साथ सफाइयाँ चल रही हैं। अच्छा भाई, ये मेरा नाश्ता आ चुका है, और यहाँ पे जो है वो मैं इसलिए आहिस्ता बोल रही हूँ क्योंकि आयरा जो है वो मेरे साथ सो रही है, और इसके अलावा थोड़ा सा पर्दा मैंने पीछे किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे ये 2 अंडे हैं और इनके अंदर बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं, 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड हैं, और साथ में मेरे पास चाय है। तो बस मुझे बहुत शदीद कोई भूख लगी हुई है, बस मैं अपना नाश्ता एंजॉय करूँगी और उसके बाद जो है ना वो देखते हैं कि क्या करना है। और यस, लेट मी जस्ट ईट इट। अच्छा, नाश्ता वगैरह करने के बाद ना ये एक पार्सल मुझे रिसीव हुआ था, इस बल्कि मैंने खुद ऑर्डर किया था ये। तो मुझसे मैं
जब वो हेल्थ वाली वीडियोस देख रहे होते हो तो बहुत सारी ऐसी नई नई चीज़ें आपकी फीड पे आना शुरू हो जाती हैं। तो जब वो रैबिट होल होता है, आप उसमें डिग इन करते जाते हो और वो आगे चीज़ें खुलती जाती हैं। तो इसी तरह ना ये एक मोरिंगा टाइप टी थी, जिसके बारे में मैंने सुना था कि इसके बहुत फ़ायदे होते हैं। इसमें कैल्शियम भी होता है, इसमें आयरन भी होता है, और इसके अंदर जो है वो बहुत सारे वाइटामिन पाए जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाई थी कि मेरे नेफ्यू जो है उसने ड्रेसिंग का शीशा जो है वो तोड़ दिया है। अच्छा खैर, आई वाज टॉकिंग अबाउट मोरिंगा टी। इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। उसके अंदर ये है कि अब पोस्टमार्टम के लिए भी ये बहुत अच्छा है। इसमें वेट लॉस में भी हेल्प होती है। इसमें आपको एनर्जी बूस्ट मिलता है और आपको जो भूख है आपकी वो सप्रेस होती है। सो इसके बहुत सारे फ़ायदे मैंने मंगवाया। इसका मैंने एक कप पी के देखा है एंड मैं कानों को हाथ लगाई थी क्योंकि इतना गंदा टेस्ट था इसका। बिल्कुल जैसे मेहंदी होती है ना, मेहंदी पाउडर होता है जो है ना पाउडर, उस जैसा इसका टेस्ट था। और बहुत मुश्किल से मेरे से वो कप ख़त्म हुआ था, बल्कि मैं ख़त्म भी नहीं कर पाई। अच्छा, यहाँ पे जो है वो आयरा के कुछ कपड़े जो है वो वॉश होके आए थे, तो मैं उनको जो है वो इस तरीके से रोल करके फिर मैं रखती हूँ ताकि मुझे सारी चीज़ें जो है ना वो नज़र आती हैं कि इसके पास क्या क्या पड़ा हुआ है। जो कपड़े वॉश होने वाले होते हैं वो मैं साइड पर रख देती हूँ, और जो कपड़े धुल के आते हैं उनको मैं इस तरीके से रोल करके तो वापस कैबिनेट के अंदर रख देती हूँ। और आयरा जो है वो यहाँ पर मज़े से जो है वो मेरे साथ चिलिंग्स कर रही थी। बच्चों से पहले एवरीथिंग इज़ अबाउट यू, लेकिन बच्चों के बाद बच्चे जो है वो पहले आना शुरू हो जाते हैं और आप अपनी पर्सनालिटी आपकी कहीं जो है वो पीछे चली जाती है, विच इज़ फेयर ऑफ कोर्स। यहाँ पे मैं आई हूँ मिठाई लेने फॉर माई फ्रेंड्स। अच्छा, और ये मुझे खोल के दिखा देंगे। तो मुझे अपनी दोस्तों को मिठाई देनी थी, उस वजह से मैं यहाँ पे आई थी कुछ थोड़ी बहुत मिठाई लेने। मैंने 2-3 बॉक्सेस बनवाए थे ताकि मैं दे सकूँ जिसको मुझे देने हैं। गुलाब जामुन, लड्डू आ गए हैं इधर। गुलाब जामुन और चमचम भी कर दें वाइट वाले जो है। ये वाला भी, ये क्या है, पतीसा है, ये क्या है, ये भी कर दें। हाँ, ये वाला जो है, हाँ ये 2 पीस कर दें। चले, ये मुझे बताएं इसका कितना वेट हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने मिठाई के बॉक्सेस ले लिए थे और साथ में मैंने सैंडविचेस भी ले लिए थे। मुझे सैंडविचेस बहुत 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 पसंद है और लिटरली मैं जहाँ भी जाती हूँ ना, मेरी कोशिश होती है कि मैं जाके सैंडविचेस ऑर्डर कर लूँ। बल्कि जब मैं सऊदीया गई थी ना, तो मुझे वहाँ पे सैंडविचेस की ऑप्शंस का इतना कोई ख़ास पता नहीं था। तो मुझे बहुत होता था कि यार मुझसे जो है ना वो पाकिस्तानी स्टाइल सैंडविचेस होते हैं ना, वो खाना है मुझे। तो और अक्सर मैं घर पे बना भी रही होती थी, बल्कि मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ भी आप लोगों के साथ शेयर की थी, तब मैं बनाती रहती थी। खैर, यहाँ पे जो है ना वो सैंडविचेस जो हैं वो भी मेरे ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं, और साथ में मिठाइयाँ जो हैं वो मेरी रेडी हो गई हैं। उसके बाद फिर मैं जाऊँगी घर, क्योंकि मुझे ये मिठाई के बॉक्सेस डिस्पैच करना है। वैसे यहाँ पे एक इंस्टाग्राम पेज से मुझे एक बहुत प्यारा सा 2 पीस जो है रिसीव हुआ था। ये कौन सा तो नहीं है, लेकिन ये है कि मैचिंग 2 पीस है। यहाँ पे इसके ट्राउज़र आप देख सकते हो, बहुत अच्छी स्टिचिंग हुई थी। इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस कलर का सूट जो है वो इस सीज़न में मैंने नहीं बनाया। यहाँ पे इसके ऊपर जो है वो बेज कलर की एम्ब्रॉयडरी हुई है, बहुत प्यारी फ़ाइन। पेज इसका जो है वो मैं टैग कर दूँगी साइड पे, वो आप देख सकते हैं। स्टिचिंग मुझे इनकी बड़ी अच्छी लगी है। साइज़, फिटिंग, सारा कुछ जो है ना वो काफ़ी अच्छा था। मैंने इसको पहन के भी देखा था, इट वॉज़ लुकिंग वेरी वेरी नाइस। तो गर्मियों के अंदर ना तो जितने कपड़े हों उतना ही कम है, क्योंकि लॉन के कपड़े बार बार आपने चेंज करने होते हैं। आज ये पहनना, आज ये नहीं पहनना, डेली बेसिस पे आपका दिल चाह रहा होता है कि बस जो है ना कपड़े आप चेंज करते रहो, और उलझन बहुत हो रही होती है। स्पेशली आजकल जो मौसम चल रहा है ना, उसमें इतना उलझन वाला मौसम है, इतना उलझन वाला मौसम है कि बस दिल चाहता है कि बस सुबह को कुछ और पहनो और रात को नहा के कुछ और पहन लो।
स्पीकिंग ऑफ विच हम लोगों ने कुछ थोड़ी सी शॉपिंग की थी, जो आजकल सेल्स लगी हुई हैं वहाँ से बहुत मज़े की सेल लगी हुई है, हर जगह पे अच्छी वाली सेल लगी हुई है। तो अगर इफ़ यू गाइस आर इंटरेस्टेड इन सीइंग कि मैंने सेल से क्या ख़रीदा है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी, क्लोथिंग हॉल टाइप। और सेल्स जो है वो एक्चुअली बहुत मज़े की लगी हुई हैं, यानी आजकल जो है वो अगर किसी ने कोई चीज़ से मतलब कपड़े वगैरह ख़रीदने हैं तो वो उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और बस बाकी मुझे बताइएगा, मैं अलग से वीडियो उसके ऊपर बना दूँगी। वीकेंड पे जो है वो एक और चीज़ भी होती है कि मुझे होता है कि सिंस आई एम इन पाकिस्तान, लेकिन स्टिल मुझे अच्छा लगता है कि अगर मैं वीकेंड्स पे कुछ जो है वो स्पेशल बना लूँ, लाइक पुलाव और बिरयानी या फिर चिकन कढ़ाई। आजकल मेरा चिकन कढ़ाई के ऊपर दिल आया हुआ है, मेरा दिल चाहता है कि मैं डेली जो है वो चिकन कढ़ाई खाऊँ। हालांकि आई वाज नेवर अ फ़ैन ऑफ चिकन कढ़ाई, बट अब जो है ना वो चीज़ें चेंज हो गई हैं। खैर यहाँ पे बड़ी मज़ेदार सी कढ़ाई जो है वो बनी थी और दिस वाज माय डे। आई होप यू गाइस एंजॉयड। आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स एंड अल्लाह हाफ़िज़।